हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। ऐसे ही आज की हमारी वीडियो का विषय है, जब सब सनातनी ही थे तो अन्य धर्मों का उद्भव कैसे हुआ। जब सब सनातनी ही थे तो अन्य धर्मों का उद्भव कैसे हुआ। आज नीतीश मिश्र जी ने मुझसे एक प्रश्न किया। आदरणीय भागवतानंद जी, आप बहुत अच्छे विद्वान हैं। कई दिनों से एक प्रश्न मेरे हृदय में उबाल ले रहा है। यदि आप उसका निराकरण करेंगे तो अति कृपा होगी। जिस विषय पर आदरणीय महेश जी ने भी अपना मत रखा, किंतु उसमें जो तथ्य था वह सनातन को विरल नहीं रहने देता। नीतीश मिश्र का प्रश्न है कि जब सभी सनातनी ही थे तो अन्य धर्मों का उद्भव कैसे हुआ। अन्य धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई। कैसे ईसाई, मुस्लिम आदि धर्म अस्तित्व में आए। जब गीता कहती है कोई भी कार्य भगवान की इच्छा के विरुद्ध नहीं होता, तो कैसे मुस्लिम अस्तित्व में आए। इन धर्मों के उद्भव के क्या कारण रहे होंगे। निसंदेह ऐसे ही प्रश्न आपके मन में भी आते होंगे, तो इस पर मेरा निम्न उत्तर है। दिन और रात, पाप और पुण्य ये मात्र खेल हैं और अनिवार्य भी। सनातन न धर्म है न अधर्म। सनातन सर्वांगीण है, यह निर्लिप है, यह किसी भी सीमा से परे है और यह सर्वथा द्वंद्वातीत है। जो धर्म का पालन करते हैं वे सनातन धर्मी हैं, जो अधर्म का पालन करते हैं वे सनातन अधर्मी हैं। सनातन से तो आप बच ही नहीं सकते, क्योंकि सनातन स्वयं महाकाय के द्वारा निर्मित काल है, जिस काल में अंधकार भी है, प्रकाश भी है, सत्य भी है, असत्य भी है, पाप भी है, पुण्य भी है। अपीचा आज मिलिच बलात्कार कर रहे हैं, गोमांस आदि खा रहे हैं, तो ये नई बात है? बिल्कुल नहीं। यह उसी समय से चला आ रहा है जिस समय से धर्म है। कहीं महिष मानुष धेनु खरज खल निशाचर भक्ष नहीं पहले भी होता था? क्या रावण सनातनी नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन सनातन अधर्मी था। कंस, शिशुपाल आदि सनातन अधर्मी थे और अन्य पांडवादी सनातन धर्मी। अब रही बात उद्भव की, तो यह मात्र हमारी कल्पना है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये जैन है, आदि आदि। वास्तव में सभी सनातनी हैं। वास्तव में जितने भी प्राणी हवा, पानी, प्रकाश, अन्न, भूमि आदि के ऊपर आश्रित हैं, सभी सनातनी हैं। लेकिन बात वही है, इनमें से कौन सनातन धर्मी है और कौन सनातन अधर्मी। कई ऐसे मुसलमान प्रेत हैं जिनके उद्धार की घटनाएं आधुनिक जगत में भी सर्वविदित हैं। गीता प्रेत से निकली, परलोक और पुनर्जन्म पढ़े तो यदि अल्लाह ने मुसलमान को, गॉड ने ईसाई को, यहोवा ने यहूदी को और ईश्वर ने हिंदुओं को बनाया होता, तो हम कह सकते थे कि सभी अपने अपने रचयिता की प्राकृतिक रचनाओं पर आश्रित रहेंगे। परंतु ऐसा तो दृष्टिगोचर नहीं होता। जब सभी सनातन अधर्मियों का हिसाब सनातन प्रणाली से ही होना है और होता है, फिर कैसी शंका कि ये हमसे अलग कैसे हुए। यह मात्र एक कपोल कल्पना है कि ये सनातन से अलग हैं। हाँ, हिंदुत्व से अलग हो सकते हैं, सनातन से नहीं, कारण कि सनातन तो सर्वांगीण है और उसमें तो अच्छाई है, वह हिंदुत्व है, व्यष्टि हिंदुत्व है और समष्टि सनातन। पर प्रश्न है कि मुस्लिम, ईसाई, सिख धर्म कब अस्तित्व में आए। यदि ये पूर्व में थे तो इतनी विकृतता क्यों हो रही है। मुस्लिम, जैन, ईसाई, यह हमारी कल्पना मात्र कैसे हो सकती है। मुस्लिम, जैन आदि ये कल्पना नहीं, इनकी भिन्नता कल्पना है। कल्पना इसीलिए कि सनातन के अंतर्गत दो ही शब्द हैं, आर्य या हिंदू और मिलिच, अर्थात श्रेष्ठ आचरण करने वाले और नीचा आचरण करने वाले। यहाँ आर्या का अर्थ आर्य समाजी नहीं है। अब कालांतर में इसमें परिवर्तन आया। आज कलयुग के प्रभाव से इसमें संकरता दिखती है। यहाँ कई ऐसे हैं जो मांसाहार, बलात्कार करते हैं और फिर भी स्वयं को हिंदू कहते हैं, जबकि वे इसके लायक ही नहीं। जैसे ही उन्होंने हिंदुत्व के मापदंडों का अतिक्रमण किया, वे अधर्मी बन गए। हिंदू कभी मांसाहार नहीं करता और मांसाहारी कभी हिंदू नहीं होता, परंतु लोगों को वास्तविक परिभाषा ज्ञात नहीं, सो भ्रमित हो जाते हैं। सिखों की बात अलग है, वे पूर्ण सनातन धर्मी हिंदू हैं। उन्हें बाद में षड्यंत्र के तहत अलग घोषित कर दिया गया। गुरु गोविंद जी का चंदी चरित्र ग्रंथ देखे, श्री गुरु ग्रंथ साहिब मैंने पूरी पढ़ी है, वो भी उनकी मूल लिपि में। वैष्णव भक्तियों का उत्कृष्टतम ग्रंथ है, फिर वे भिन्न कैसे। ये सभी सनातन के हिंदुत्व के पंथ शहीद हैं। सनातन के मलिक चतुर्थ के अंतर्गत अन्य अधर्मी पंथ आए, ये तो आधुनिक नाम मात्र हैं। विचारधारा तो हिरण्यकशिपु, महिषासुर और त्रिपुरादि की ही है, बस नाम बदल लिया। कार्य, विचार और शैली तो वही है। हिंदुत्व की परिभाषा जो मीरू तंत्र
माधव दिग्विजय पारिजात अनादि में दी है, उसके अनुसार देखा जाए तो ही मेरी बात समझ में आएगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियां दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।